जो है अहिंसा के मीटर से, अहिंसा के मापन यंत्र से हमें मापना होगा कि समाज संस्कृति की कौन सी क्रियाएं अहिंसक है, लाभदायक है, कौन सी नुकसानदायक है। और ये फिल्टर हमें हर हर दिन, हर पल, हर महीने, हर साल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग बदलते रहते हैं ये चीजें भी बदल जाती हैं। तो हमें बस यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अगर हम यहाँ पे पूरा पूरा किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज को हम एकदम नहीं कह सकते कि ये एकदम सही है। और क्योंकि अगर वो सही भी है तो हो सकता है किसी विशेष संप्रदाय समूह के लिए सही हो, लेकिन वो संस्कृति, वो सामाजिक संस्कृति, वो धार्मिक संस्कृति किसी भी एक एक स्थान से, एक समुदाय से निकल के आएगी। और फिर वो अगर उस समुदाय के लिए मान भी लें अपवाद रूप से पूरी तरह सही है, लेकिन फिर भी आप अगर गौर करेंगे कि वो संस्कृति पूरे जगत के लिए सही नहीं होगी, तो उसमें हमें संशोधन करने ही होंगे। यही कारण है कि धरती पे इतनी सारी संस्कृतियां उपज पाई। अगर एक ही संस्कृति पर्याप्त होती तो इतने सारे धर्म, इतने सारे संप्रदाय, इतने सारे तथाकथित जो धार्मिक रीतियां हैं वो हमारे प्रचलन में ना आती। इतने तमाम तरह के भगवान, तमाम तरह की मूर्तियां, रिचुअल्स, गॉड, गॉडेस हम क्यों देखते हैं? ये इसी परिवर्तन की वजह से। और इसीलिए हम, विवेकानंद ने कहा था, इसीलिए हमसे कहा था विवेकानंद ने कि जितने भी हो सके लोगों को अपने संस्थान, धर्म, भगवान, मूर्तियां बनाने दो, बना बना के उनका अंबार लगाने दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो बहुत विराट बनना चाहते हैं, क्योंकि वो सही कर रहे हैं। क्योंकि जब एक बार ये संख्या बहुत बढ़ जाएगी फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सारे एक ही है। कि कई बार कम संख्या में हम विघटन को देखते हैं, अगर वो उसमें हम द्वैत को देखते हैं, बदलाव को देखते हैं। एक बार बहुत सारी हो जाए ना तब हम कहते हैं सब एक ही है। इसलिए उन्होंने कहा कि बनाने दो लोगों को, जितने भी भगवान उनको बनाने हैं, जितनी मूर्तियां बनानी हैं, जितने धर्म संस्थाएं बनती हैं बन जाने दो, लेकिन जितने भी बनेंगी ये उसी एक ईश्वर का प्रमाण होंगी जो हम सब में बैठा हुआ है, कि उसी की अभिव्यक्तियां हैं। वो अपना स्वयं प्रमाण स्वयं देंगी। तो क्यों आप, तुम ये मत सोचो कि उन्होंने कहा कि तुम जो कर रहे हो, तुम अगर किसी विशेष देवता की पूजा कर रहे हो, अगला कोई और कर रहा है तो तुमसे अलग है। नहीं, वो अद्वैत के जगत में सब एक ही है। कि अब कुछ लेना है, कुछ डिसीजन लेना है तो किससे पूछा जाता है? क्योंकि जीना तो उसी को है। दुनिया को, आप समाज को दिखाकर आप मान लो अगर आप ये काम करते हो तो समाज खुश है, पर आप खुश नहीं हो। आपके सारे जितने भी समाज है पीछे सब खुश है, पर आप खुश नहीं हो। और आप ये काम करते हो, आप खुश है लेकिन समाज खुश नहीं है। और क्या चीज, बस यही है मेरा, इससे ज्यादा नहीं है। सवाल पूछूंगा, सवाल ही भूल जाऊंगा मैं। देखिए, अगर आप इस पे ध्यान देंगे कि हमारे भीतर में सबसे करीबी जो चीज़ है, जो हमें समझदारी की तलहटी से लेकर आती है, वो है हमारा दिल। जैसे इंसान का तो जो घबराहट है, बेचैनी है, वो सब कैसे इंसान खत्म करे? इंसान एक चीज अगर उसको मिलता है तो उसको और चाह पड़ती है कि और उसको चाहिए। वो कैसे उस चीज को खत्म करे? कंट्रोल। आपने पूछा कि जो अतिशयोक्ति है विचार की, या जो एक चिंता है, एक समस्या या एक अशांति बनी रहती है,
तो उसके लिए क्या करें? देखिए, वो विचार और शोर और अशांति, ये सब एक तरह से पर्यायवाची ही हैं। जब तक ये हैं तब तक ये रहेंगे। आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में जाएं, आप जैसे ऊर्जा का रूपांतरण चाहे कितना भी हो जाए, ऊर्जा ऊर्जा ही रहती है ना? वैसे ही ये जो ये पर्यायवाची हैं, ये हमेशा वैसे ही रहते हैं। अब इसमें क्या है कि शोर विचार एक संख्या है, संख्या एक शोर है। तो संख्या हमारे मन मस्तिष्क में वैज्ञानिक कहते हैं ना, 50 से 60 हजार विचार आते हैं रोज। तो अगर हम 50,000 का गुणा 1 से करें या अगर हम 2 से करेंगे तो क्या होगा? 1 लाख। अगर 50,000 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा? 50,000 ही रहेगा। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करें कि ये खत्म हो? इसका गुणा 0 से करेंगे। अगर इसका गुणा 0 से करेंगे तो हमारे विचारों की संख्या भी 0 हो जाएगी। तो इससे हमने ये समझ लिया कि अगर विचार एक संख्या है तो संख्या का समाधान भी है। संख्या एक शोर है। अगर शोर संख्या है तो 0 क्या है? 0 शांति है। 0 शांति है, 0 मौन है। अगर बोलना संख्या है तो मौन रहना शून्यता है। हाँ, और जिस शांति की आपको तलाश है इस शोर से बचने के लिए, वो आपको बाहर से भी मिल सकती है। अगर आप खुद को बिजी रखें, कोई और काम करें। जब हम कोई काम करते हैं, कोई भी एक काम कर रहे हैं, हम उस समय क्यों थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा अच्छा क्यों महसूस करते हैं? हम एक पल के लिए भूल ही जाते हैं कि हम किस अशांति की गर्त में लिपटे हुए थे, किन समस्याओं से जूझ रहे थे जिंदगी में, उनको भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उनके साथ एकबद्ध हो जाते हैं। हम उस क्रिया में, जो क्रिया कर रहे हैं, उसमें और खुद में भेद नहीं रख पाते। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप उस समय खेल हो जाते हैं, आप बैडमिंटन हो जाते हैं, आप खुद को बैडमिंटन समझने लगते हैं। उस समय वो आप नहीं होते, बैडमिंटन होते। जब आप बैट बॉल खेलते हैं तो खुद को बैट समझते हैं। एक बॉलर जब बॉल कराता है, गेंदबाज सोचता है कि वो खुद बॉल है, बॉल के साथ जा रहा है। तो उस किसी भी एक चीज से एकता, वो हमारे को, हम जहां हैं वहां रोक तो देती है, लेकिन वो हमें नष्ट नहीं कर पाती हमारे विचारों को। 50,000 गुणे 1 हो जाता है, तो वहां पे 50 तो बराबर 50,000 ही रहेगा। कहने मतलब जो समस्या है वो तो उतनी ही रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं, लेकिन फिर वो कम भी नहीं होगी। हाँ, हमें आभास होता है कि हम उस गेंद के साथ जुड़ के एक हो गए, उस बैट के साथ जुड़ के एक हो गए, तो हमारी समस्या, हमको लगता है सिर्फ एक है जो सामने चल रही है, और इसमें भी अगर हमें आनंद आ रहा है तो हमें लगता है हम आनंद में भर गए। सही है? ऐसा समझिए कि किसी के 10 बेटे हैं और 9 बीमार हैं, और सबके अलग अपने अपने कमरे हैं, और आपने एक बेटे पर फोकस कर लिया जिसकी तबीयत ठीक है, और आप उसके पास चले गए बातचीत करने, और आपने 1 घंटा बिता दिया। तो आपको तो लगेगा कि सब कुछ सही है, सारे बेटे अच्छे हैं ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो एक बेटा आपका स्वस्थ है, आपका ध्यान वहां है, हो सकता है आप कुछ समय के लिए खुश हो जाएं, हो सकता है वो आपको शांति दे देगा। लेकिन जब आप कमरे से बाहर आएंगे, आपको 9 बेटे इंतजार करते मिलेंगे जो बीमार है, फिर उनका दुख आपको पकड़ लेगा। तो हम खुद को जब व्यस्त रखते हैं तो स्वस्थ बेटे के साथ व्यस्त रख रहे हैं, ऐसा समझिए। हमें जो आनंद मिलेगा वो 10वें बेटे के आनंद के जैसा है। वो कोई भी काम हम कर रहे हैं, हम पिक्चर देखने चले जाते हैं, लोग सिनेमा जाते हैं पिक्चर देखने, क्यों? वहां पे उन्हें इस 10वें पुत्र से मुलाकात होती, जो कि आनंदित है, जो प्रसन्न है, तो उन्हें लगता है कि हम इससे एक रूप है ना?
लोग नशा करते हैं, वहां क्यों करते हैं? वो भी इसीलिए, इसी बेटे से एक हो जाते हैं। हाँ, वो वहां भी एक बेटे से, वहां कोई और काम नहीं है, जो एक एक खेल चल रहा है मदिरा पीने का, हंसने का, ठिठोली का, वो एक हमारे उसी कमरे की याद दिलाता है 10वें पुत्र की जो स्वस्थ है। आप समझे? तो हम सोचते हैं, सब भूल जाते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब होश आया तो समस्या दुगना रूप लेकर हमारे सामने खड़ी हो जाती। अब कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो वो यही कर रहा है। अब हम ये देखें कि हमको क्या करना है। हम इस जो हालत हमारे 10वें पुत्र की है, वो सारे 9 पुत्रों की कैसे हो जाए। शून्यता पे जब हम ध्यान लगाएंगे तब हमारे विचारों का जो गुणा है वो होगा शून्य से। जब शांति पे हम ध्यान लगाएंगे तो हमारे विचारों का गुणा शांति से होगा, और फिर जब हम जानते हैं कि ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है, तो हमारे विचारों, जो ऊर्जा विचारों में परिवर्तित हो रही थी, वो ऊर्जा शांति में अब परिवर्तित होगी, क्योंकि हमने शांति पे ध्यान लगाया। और जब हम शांति पे ध्यान दे रहे हैं, फिर हम देखते जाएंगे शांति के साथ हम एक रूप होते जा रहे हैं, और वो हमारे विचारों को मिटाती जा रही है। हमारे विचार जो दिन में हजारों आते हैं, धीरे धीरे नित्य प्रतिदिन जैसे जैसे हम शांति का अभ्यास करें, 5 मिनट के ही सही, एक बार हमारी शांति से दोस्ती हो जाए, तब हमें पता चल जाएगा कि इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां शांति ना हो। जरा सा एक प्रयोग करके देखते हैं। आप लोग आंखें बंद करिए, अभी आंखें बंद करिए। थोड़ी देर के लिए हम लोग बस कुछ समय के लिए आंख बंद करके जरा इस शांति को सुनने का प्रयास करेंगे। आंख बंद करिए, ध्यान रखिए शब्दों पे। फिर जो शब्द जहां मैं बोल रहा हूं उसको बोलने के बाद एक शांति रह जा रही है, जैसे कि ए बी के बीच का जो अंतराल है वो शांति, उस पर जरा ध्यान लगाएं। जरा करीब 1 मिनट के आसपास हम लोग चुप होंगे, जरा सुनिए। आंख बंद रहेगी, ध्यान यही रहेगा। 3, 2, 1। तो हमने देखा कि ये था साउंड ऑफ साइलेंस, शांति की आवाज। इसी शांति पे हमने अगर दिन के 5 मिनट से शुरुआत करके, 2 मिनट से शुरुआत करके उसको साधना शुरू कर दिया, और शांति से अगर हमारी दोस्ती हो गई, तब हम देखेंगे शांति हर जगह मौजूद है। क्योंकि शांति के घोड़े पर ही शोर का राजा सवारी करता है। जहां जहां शोर है वहां वहां शांति भी है। तब हमें
शोर कितना भी हो उसके पीछे की शांति भी नजर आएगी। और इसका प्रयोग धीरे धीरे पहले सुनने की कोशिश करें, उसके बाद तीसरी आंख का ध्यान करना शुरू करें। एक बार व्यक्ति निपुण हो जाए शांति को देखने में, महसूस करने में, मौन को साधने में, उसके बाद ही ध्यान की यात्रा बड़ी सरल हो सकती है।